शिवाजी ने भी युक्ति लगाई, युक्ति लगा के बाद नक्का से अफजल खान को फाड़ा। मातरम मातरम। पिक्चर हमें बहुत अच्छी लगी कश्मीर के बारे में। जो इस फिल्म को देखने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता, ये चीज़ अगर आज का युवा नहीं समझा तो आने वाला भविष्य हमारे साथ भी बताया जाता है कि उन्हें मदरसों में बताया जाता है। अच्छा, तो ये क्या हकीकत है वहाँ पे, उन्हें सामने आके बताना चाहिए। जहाँ जहाँ हिंदू घटेगा देश बटेगा। जो समाज को अब जगना चाहिए। आप ठोक ठोक के 5 लाख परिवार थे, उनकी कहानी अगर आप सुनने। नमस्कार मित्रों, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लोग आज़ादी की खुशियां मना रहे थे, लेकिन वहीं पर हमारा जो कश्मीर है भारत का हिस्सा तो है, वहाँ पर जो भारत का शासन तो था, लेकिन सिस्टम कोई और चला रहा था। और ये सिस्टम उन आतंकवादियों के साथ मिलकर हिंदुओं का शोषण कर रहा था और हिंदुओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा था। और उनका मकसद था कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर मिलाना। या तो भागो या धर्म बदलो या फिर मरो। वर्ष 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसको हमारे भारत देश में इस तरह भुला दिया गया जैसे कि वो कोई सपना था। ना इस नरसंहार का किसी ने विरोध किया और ना ही इस नरसंहार के बारे में किसी ने बात की। वर्ष 1990 में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर छोड़कर अपने ही देश में एक शरणार्थी की तरह रहना पड़ रहा है। ये तो घटना वर्ष 1990 की थी, लेकिन इसके 13 साल बाद यानी कि 2003 में क्या हुआ? पुलवामा जिले के नदी मार्ग गांव में 24 कश्मीरी हिंदुओं को आतंकवादियों ने भारतीय फौजियों के कपड़े पहनकर मार डाला। उसके अंदर बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे और महिलाएं भी थी। तो सोचो उनके लिए ये मंजर कितना खतरनाक था और ये कितना दिल दहलाने वाला था। उस समय कश्मीरी हिंदुओं में एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि आपके साथ जो हो रहा है ना, वो उसके पीछे भारत की सरकार का हाथ था। लेकिन सच तो यह है कि वही आतंकवादी भारतीय फौजियों के कपड़े पहनकर उन हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, उनके साथ रेप कर, उनको मार कर भारतीय फौजियों को बदनाम कर रहे थे। हमारे भारत के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में वर्षों से स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन 19 जनवरी 1990 की इस तारीख के बारे में न ही किसी स्कूल में पढ़ाया गया और न ही किसी किताब में इसके बारे में लिखा गया है। यहाँ तक कि बॉलीवुड में हर साल 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी कश्मीरी हिंदुओं के उस नरसंहार के बारे में दिखाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन वर्षों के बाद में किसी ने उन कश्मीरी हिंदुओं की पुकार को सुना है और उनके नरसंहार के बारे में एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल, जिसने देश के बड़े बड़े अंधे लोगों की आंखें खोलने का काम किया है, जिनके लिए कुछ आज़ादी का मतलब कुछ और था। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद में उनको आज़ादी का असली अर्थ समझ में आया है। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो इस फिल्म की रिलीज से काफ़ी परेशान है। वे ये नहीं चाहते थे कि फिल्म रिलीज हो और ये सच लोगों को पता चले, लेकिन ये फिल्म अब रिलीज भी हो चुकी है और ये सच लोगों के सामने भी आ चुका है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई फिल्म नहीं है, ये हमारा भविष्य है। जिस तरह कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ है वो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये बड़ा ही सोचने का विषय है। इस फिल्म को देखने के लिए लोग बड़ी दूर से आ रहे हैं। हम भी इस फिल्म को देखने के लिए गए थे। हमने इस फिल्म को देखने के बाद में पब्लिक का रिव्यू लिया, उनका रिएक्शन लिया, उनके विचार जानने की कोशिश की है और हमने उनका घर जाकर इंटरव्यू भी लिया, जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इनके बारे में क्या कहना है? पिक्चर हमें बहुत अच्छी लगी कश्मीर के बारे में, ये सिर्फ देखने को मिलता है। अच्छा, क्या मतलब इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है कुछ जानने को मिला है। और जो ये मुद्दा है वो 30 साल से छुपाया गया है जो हमसे। हाँ, जो अभी बाहर निकल गया है इस मूवी द्वारा। ठीक है ना, ठीक है ना। इतिहास के बारे में पता नहीं था, बहुत जुल्म हुआ उस टाइम, बहुत ही हालत ख़राब थी कश्मीर के बारे में। कश्मीर फाइल्स के द्वारा हमारे भारत के सामान्य जन को एक राह दिखाई गई है कि हमारे आज़ादी से लेकर आज तक किस तरह से हमें गलत चीज़ें पढ़ाई गई है और गलत चीज़ें दिखाई गई है। हमें सही जानकारी नहीं दी गई कि हकीकत में हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। और ये कश्मीरी पंडितों के साथ ही नहीं है, ये पूरे हिंदुओं के साथ है और सभी हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार किया गया था, इन सब चीज़ों का इस फिल्म में विस्तार से बताया गया है। इसलिए सभी को ये ध्यान होना चाहिए कि आने वाला समय बहुत, मतलब उसको क्या कह सकते हैं, वैसे कोई शब्द नहीं है जो इस फिल्म को देखने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता। ये चीज़ अगर आज का युवा नहीं समझा तो आने वाला भविष्य हमारे साथ भी वही घटनाएं दोहराई जाएगी जो वहाँ पे हुई है। इसलिए आम हिंदू को ये जानना चाहिए कि हमें हमारे धर्म की रक्षा के लिए सदैव खड़ा रहना चाहिए। अगर हमें अपने धर्म और सनातन
संस्कृति को बचाए रखना है तो इस फिल्म से सीख लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहना चाहिए कि इसको आके देखें और समाज में इस चीज़ को आगे प्रोत्साहित करें। अगर आज एक मीडिया के एक छोटे से मतलब एक वो तबका है जिसने इस चीज़ को बताने की कोशिश की, बाकी बॉलीवुड वगैरह सभी इसके अगेंस्ट है, तो कोई भी आदमी अगर हम इस चीज़ को आगे नहीं लेके जाएंगे तो कोई भी दोबारा इसके ऊपर कोई भी प्रकार की सत्य घटना बताने के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए हमें भी अपने समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहकर उनको इस फिल्म को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब जो है कहानी को पूरी तरह मैनिपुलेट किया गया था जो कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ है, मीडिया ने दबाया है, बॉलीवुड ने दबाया, आज तक किसी ने इस बारे में फिल्म नहीं बनाने की कोशिश की है। वैसे आप इस फिल्म को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 10 आउट ऑफ? रेटिंग तो 10 में से 10 है। और इस फिल्म के बारे में कुछ दो शब्द? फिल्म के बारे में, फिल्म तो जो मनोरंजन देखने जाते हैं उनके लिए फिल्म है, ये फिल्म नहीं। हम इसे सत्य कथा मानते हैं, सत्य घटना है, ये सत्य घटना पर आधारित है। अच्छा। और पहली दफ़े जो सच्चाई है वो सामने आई है। इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर, वहाँ जो शब्द नहीं है मेरे पास में, वहाँ पे जो भी जुल्म हुआ वो सब धर्म के आधार पर हुआ है। और ये उन लोगों की जिम्मेदारी जो बोलते हैं कि सब अच्छा है, सारे धर्म अच्छे हैं, वो कभी इसका विरोध नहीं करते, वो उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करते, वो उनकी जिम्मेदारी है। बताया जाता है कि उन्हें मदरसों में बताया जाता है। अच्छा। तो ये क्या हकीकत है वहाँ पे, उन्हें सामने आके बताना चाहिए कि साहब हम ये पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है, जो नारे बोलते हैं उनका अर्थ क्या होता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वरना जो हिंदू समाज अब तक मानता आया था कि धर्म के आधार पर सब समान है, हम सबको समान वर्चस्व देते हैं, समान मान्यता देते हैं, हमारे लिए सब सेम है, हम किसी से भेदभाव नहीं करते, पर जो इस्लाम धर्म के आधार पर भेद करता है, पूरी दुनिया में ये सामने हो चुका है, तो उसकी जिम्मेदारी उनको मानने वालों की है कि वो उसे सत्य साबित करें। हमारे सामने भी इस फिल्म के द्वारा सत्य साबित हुआ है। अब गेंद उनके पाले में, उन्हें साबित करना है जो जिन्होंने जुर्म किया उन्हें क्या सजाएं हुई है। जहाँ जहाँ हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, कश्मीर में हुआ, वो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते वो। ठीक से भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, आपको है आगे आकर कुछ बोलना पड़ेगा। सर, आप इस फिल्म का कौन सा ऐसा दृश्य है जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया पूरा? है कि इसमें जो मातृशक्ति के साथ जो इन्होंने गलत काम किए वो झकझोरने वाले हैं। और ये तो सिर्फ एक कश्मीर पंडित के मात्र एक परिवार की कहानी बताई है, अभी तो ऐसे लाखों परिवारों की कहानी अगर देखने जाएंगे तो झकझोरने वाला क्या और हिला देने वाला ये षड्यंत्र हुआ है कश्मीर में। देखिए, जो आपने शिकारा फिल्म आपने शायद देखी होगी, शिकारा फिल्म देखी होगी जो विनोद चोपड़ा ने बनवाई थी, तो उसमें तो बहुत सारी मतलब कहानी को पूरी तरह मैनिपुलेट और इस फिल्म में हमें कुछ और पता चलता है। जो आज तक जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड भी कम्युनल की तरह ही और उनके अंडर में ही उन्होंने काम किया है। मोदी जी के आने के बाद में बॉलीवुड खुल के और जो वास्तविकता है उसको बताने पे अभी आने लगा है। और आने वाले भविष्य में ऐसी बहुत सी फिल्में आएगी, जैसी मोदी जी ने भी कहा है इमरजेंसी पे भी फिल्म बननी चाहिए। इमरजेंसी पे फिल्म बन गई तो सब इनके कम्युनलों के, सेकुलरों के जो भी इन्होंने हरकतें भूतकाल में की है सारी परतें खुलेगी और ये सब के सब हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के नज़रों में आएंगे। सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देंगे। सबको एक लाइन में किया तो एक लाइन में खड़े होने जैसे ही है। अब जनता को नहीं पता है, जनता धीरे धीरे अब जागरूक होने लग जाएगी। सर, आपने जो कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी है, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? भीष्म पितामह ने कहा है, देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान है और उनकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन इन सीमाओं की रक्षा होगी कैसे? जहाँ जहाँ हिंदू घटेगा देश बटेगा, जहाँ हिंदू संस्कृति कम होगी अपना देश बटेगा, भारत के टुकड़े होंगे। और ये टुकड़े पहले भी हो रखे, बहुत से भागों में अपना भारत पहले से जहाँ जहाँ हिंदू कम हो गए वहाँ से देश एक अलग देश बन गया और एक अलग टुकड़ा बन गया। ये कश्मीर फाइल्स में भी वही पीड़ा दिखाई गई कि यहाँ से हिंदुओं को बाहर निकालो। आप हिंदुओं को जब तक बाहर नहीं निकालोगे ये एक अलग टुकड़ा इस्लामिक देश नहीं बन पाएगा। इसलिए वहाँ योजनाबद्ध तरीके से, और इस योजना में कई बड़े लोग शामिल थे, योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को बाहर निकाला गया ताकि एक नए इस्लामिक देश की रचना कर सके। ये समस्या धीरे धीरे सभी जगह आने वाली है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए
हिंदुओं की जनसंख्या स्थायी रूप से रहे, घटे नहीं, और इसके लिए उनको जनसंख्या कानून जल्द से जल्द लाना चाहिए। दूसरा, डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने सच्चाई दिखाई और इस सच्चाई के पीछे के षड्यंत्र भी दिखाए। और जब हिंदू घटेगा तो ऐसी पीड़ाएं हिंदू समाज में आएंगी, तो पूरे भारत के हिंदू समाज को या जो भी भारत से प्रेम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम भी क्यों नहीं हो, उन सबको मन में विचार करना चाहिए भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए। इस प्रकार का कुछ भी हो तो वहाँ पे विरोध करना चाहिए। और इन्होंने आंखें खोलने के लिए अपने को बताया है। अभी हर्षा की मृत्यु हुई कर्नाटका में, पूरे भारत में विरोध होना चाहिए था, पूरे हिंदू समाज को बाहर आना चाहिए था। कश्मीर में क्या हुआ, पहले जो बोलते थे उनको मारा, तो उनके घर परिवार वालों ने बोला अपने को नहीं बोलना, अपने क्या करना, अपने तो बहुत पैसे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो भीरू हो गए, अंदर से डर गए लोग, और फिर एक दिन उन्होंने अचानक बोला आप खाली करो। तो जो समाज लड़ना भूल जाता है उससे समाज की दुर्गति होती है। इसलिए अपने देश के लिए लड़ना भी आना चाहिए। ऐसी फिल्में जो सच्चाई पर आधारित हो, ऐसी फिल्में आती रहनी चाहिए ताकि समाज का, देश का जागरण होता रहे। धन्यवाद जी। देखो, बॉलीवुड में तो है ना, वो हर साल में हज़ारों फिल्में बनती हैं बॉलीवुड के अंदर, लेकिन आज तक कश्मीर जैसी फिल्म पर एक भी फिल्म नहीं बनी है। और जिसने फिल्म बनी है, जैसे शिकारा विनोद चोपड़ा ने बनी है, पूरी तरह मैनिपुलेट कर दिया। तो ऐसी मतलब बॉलीवुड में फिल्में बनी है, लेकिन ऐसी आज तक आंखें खोलने वाली जो फिल्म अभी तक नहीं बनी है। तो अब आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अपने विवेक अग्निहोत्री सर हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी फिल्मों के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी का कि उन्होंने साहस दिखा के ऐसी फिल्म बनाई। और ये तो कुछ सच्चाई है, एक घटना, दो घटना, चार घटनाएं सामने आई है इस फिल्म में। ऐसी पता नहीं अनगिनत घटनाएं हैं। जिस तरह वो आतंकवादी उन 24 लोगों को मारता है, उस युवा के माता पिता उसमें एक थे, तो ऐसी 24 कहानियाँ तो उन्हीं की हो जाती है। पता नहीं कितनी कहानियाँ हैं। हिंदू समाज को अब जगना चाहिए। आप ठोक ठोक के ईरान का पुराना नाम पर्सिया, वहाँ पारसी थे, इस्लाम का वहाँ कोई नाम ही नहीं था, और इराक, अफ़गानिस्तान, सब जगह से खदेड़ते हुए अब आज आज़ाद हिंदुस्तान में सरकारें, न्यायपालिका सब होते हुए भी आपको वहाँ से भी खदेड़ दिया गया, और आज आप यहाँ हो सके भविष्य में आपको बंगाल से और केरल से भी खदेड़ दे, और फिर आपनों को मूवी बनानी पड़े। मैं चाहता हूँ इस तरह की मूवियाँ बंद होनी चाहिए, और समाज को बढ़िया शानदार तरीके से इसका प्रतिरोध करना चाहिए, जागना चाहिए। और हिंदू समाज के खिलाफ कोई भी ऐसी घटना होती है उसका तुरंत ज़बरदस्त तरीके से प्रतिकार होना चाहिए। देखिए सर, जो कश्मीर फाइल्स आपने फिल्म देखी है, इसके बारे में आपका क्या व्यू है, ज़रा बताइए। कश्मीर, आप पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये फिल्म नहीं है। आप जिसे फिल्म बोल रहे हो, ये फिल्म बिल्कुल नहीं है। ये हमारा भविष्य है। हमें पूरे परिवार के साथ जाकर ये भविष्य देखना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने घर में परिवार में महिलाओं को, बूढ़े बुजुर्गों को, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने यार रिश्तेदार मित्रों को, सबको लेके जाके ये फिल्म दिखानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है। अगर हम आज नहीं सुधरे तो हमारा यही भविष्य होगा। सर, जो हर साल बॉलीवुड में जो 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं, लेकिन आज तक कश्मीर जैसे मुद्दे पर फिल्म नहीं बनी है। 30 साल हो गए हैं जो कश्मीरी जो पंडित हैं उनका जो एक्सोडस हुआ है, आज भी हमारे भारत के देश में ही शरणार्थी बनकर रह गए हैं। इनके बारे में आपका क्या कहना है? ये फिल्म भी बनने वाली थी नहीं, क्योंकि लोग इसके विरोध में थे। ये फिल्म कब की बन जानी चाहिए थी, जब हम पैदा हुए थे। आज जब 32 साल पुरानी बात आज हमें बताई जा रही है। आज तक मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन जब 2014 के बाद में ये जो सरकार आई है, इस सरकार में हमें हर एक चीज़ बताया गया कि अयोध्या में कार सेवकों के साथ क्या हुआ, या जो अब कश्मीर में 1990 में जो हुआ था, उस घटना की जानकारी इस फिल्म से हमें मिली है। ये तो सिर्फ एक घर की कहानी है। ऐसे 5 लाख परिवार थे, उनकी कहानी अगर आप सुनने बैठ गए ना, तो आप बताओ आपको कितना अरसों, कई पीढ़ियाँ निकल जाएगी उनकी, सिर्फ सुनते सुनते उनके ऊपर क्या बीता है। और ये इस फिल्म को बनाने का हक विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर को ही मिलना चाहिए। उन्होंने इसमें पूरी
जो उस समय घटना घटित हुई थी उसी का एकदम सही रूप उन्होंने बताया। लोग कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत बताया जा रहा है। गलत कैसे है? जो घटना किसी के साथ घटी है, आपने कभी कश्मीरी पंडितों को जाके पूछा ही नहीं कि साहब आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनसे किसी ने पूछा ही नहीं। जब आप किसी को उसका दर्द नहीं पूछोगे तो वो ऐसे तो बताएगा नहीं। उसके साथ बीती है ये घटना, उसके साथ हुई है, इसलिए उन्होंने आज ये बताई। और विवेक अग्निहोत्री ने इस पूरी घटना को एक रूप देकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखो, जिस तरह जब महाभारत हुई थी तब श्री कृष्ण ने संजय को वो जो दिव्य दृष्टि दी थी महाभारत को देखने के लिए, उसी प्रकार विवेक अग्निहोत्री ने हमें वो चित्र दिखाया है जैसे वो हुआ था कश्मीर पंडितों के साथ 1990 में। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप विवेक अग्निहोत्री सर के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि उन्होंने इतनी रिस्क के साथ ये फिल्म बनाई है, उनको जान का खतरा भी हो सकता है। जिस प्रकार इस फिल्म में जो बिट्टा का जो इंटरव्यू था, उस बिट्टा के इंटरव्यू में बिट्टा ने कहा था कि मैंने 20 लोगों को मारा, उसने ये कबूल किया है, उसमें बताया है। और वो बोल रहा है कि सबसे प्रथम व्यक्ति जिसको मैंने मारा वो आरएसएस का था। आज केरल में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। आरएसएस के लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अगर हम नहीं संभले तो अगली फिल्म हमें बंगाल पर बनानी पड़ेगी, हमें केरल में ही बनानी पड़ेगी। तो क्या हम फिल्में ही बनाएंगे? इसके लिए कुछ करेंगे नहीं। हमारे बच्चों का भविष्य ये होने वाला है। अगर हिंदू इस बार नहीं जागे, अभी भी नहीं जागे, तो यही होने वाला है। ये जो कम्युनिस्ट हिंदू है ना, पूरे देश को खोखला वही कर रहे हैं। दो बात करते हैं, इधर कुछ कहते हैं, उधर कुछ कहते हैं। सारा प्रोपेगेंडा इन्होंने फैला रखा है, पूरा सिस्टम खराब कर रखा है। इस आज देश के प्रधानमंत्री ने अगर इस फिल्म का सपोर्ट किया है तो आप सोचिए वो उच्च स्तर का व्यक्ति इस फिल्म के साथ है। और कुछ लोग बोल रहे हैं गलत है, दिखाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं दिखाना चाहिए? भारत का भविष्य है तो हम नहीं देखेंगे क्या? देखना चाहिए, ये भारत का भविष्य है भाई साहब। आप बोल रहे हो कि भविष्य कैसे? तो भूतकाल, अरे भूतकाल नहीं है, भूतकाल तो था, यही भविष्य होने वाला है। अगर हम नहीं सुधरे, अभी भी हम एक नहीं हुए, हिंदू एक नहीं हुए, तो यही होने वाला है। मेरा आपसे ये सवाल पूछना है कि इस जो फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है कश्मीर पंडितों के बारे में, इसको किसी भी टॉक शो ने प्रमोट तक नहीं किया, जबकि जो गहराइयाँ पिक्चर है उसके अंदर उसको भी मतलब लोग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब फिल्म मेकर है उनको मतलब प्रमोशन मिल रहा है। और इस जो घटना को मतलब प्रमोट नहीं किया जा रहा, कपिल शर्मा ने इस शो को प्रमोट नहीं किया। आप बात करते हैं कपिल शर्मा शो की। मैं तो आज तक मैंने कपिल शर्मा का शो कभी भी लाइव देखा ही नहीं है, और ना मैं ऐसे शोज देखता हूँ जिन्हें चलाता ही भारत से, जिनकी फंडिंग ही भारत से नहीं है, उनको वो लोग चलाते हैं। और वो कैसी कैसी फिल्मों का प्रमोशन करते हैं। एक भारत की जो घटना है उसका वो प्रमोशन नहीं कर पाए, उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्मों का प्रमोशन किया है। ये सब एक ही थाली के हैं साहब, इनका एक ही काम है, कैसे भी करके इस देश से हिंदुओं को ख़त्म करना है। ये कपिल शर्मा वाले सोच, तो मैं तो आज अपने देश के युवाओं और पूरी देश की जनता को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक बार आप इनका सोच देखना छोड़ दीजिए। मैं बताता हूँ ये फिल्म का प्रमोशन क्या है, तो आपका भी प्रमोशन करने आपके घर नहीं आ जाए ना, तो मेरे को आके बोल देना आप इनका बाइकआउट करो। बिल्कुल ये ऐसे सोच चलने नहीं चाहिए। एक तो जो भी देश विरोधी है उनकी फिल्म भारत में चलनी ही नहीं चाहिए। अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भारत में अगर जो हमारे साथ अत्याचार हुए हैं उनका बदला लो भाई साहब। अब अगर हम बदला नहीं लेंगे ना, तो फिर उन कश्मीरी पंडितों की आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। और मेरा एक ही गुजारिश है भारत सरकार से कि जो भी कश्मीरी पंडित थे उन्हें वापस अपना घर दिलाया जाए, उनकी जगह, उनकी ज़मीन, वो सब उन्हें मिलनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि 370 जो भारत सरकार ने समाप्त कर दी, 35A हटा दिया, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ। इस फिल्म में बताते हैं जो पुष्कर नाथ, उन्होंने बोला कि मैंने 6000 खत लिखे कि 370 को हटाओ। उनके दिल में ही वो बात रह गई, लेकिन किसी ने तो उनकी बात सुनी। आज देश में जो सरकार है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो कश्मीरी पंडितों को उनका हक जरूर दिलाएंगे। जय हिंद।